क्या राहुल गांधी ने ओवैसी साहब का फॉर्मूला चुरा लिया है? आप सुनकर आश्चर्य कर सकते हैं, लेकिन यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी ओवैसी के जूनियर पार्टनर बन गए हैं? और आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों एक एक करके कई सारे फॉर्मूले, एक दो नहीं 15 फॉर्मूले दोस्तों, और एक जैसी लकीर आप जोड़ सकते हैं बहुत ही रिसर्च के साथ। चाहे मुस्लिम बहुल एरिया में उम्मीदवार खड़ा करना हो, सीएए का विरोध करना हो, या फिर सीएए को खत्म करने के लिए एकदम जंग का ऐलान कर देना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप देखते चले जाइए सब जगह पर दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन, आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करना हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना हो, भारतीय न्याय संहिता का विरोध करना हो, दिल्ली सेवा विधेयक, अग्निवीरों का अपमान, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध। सोचिए श्री राम मंदिर को लेकर के जो वैसी बोल रहे हैं वही राहुल गांधी बोल रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, हिजाब का समर्थन हो, 3 तलाक का समर्थन हो, या फिर सीबीआई ईडी को लेकर के जो नैरेटिव बनाना हो। अब ये सारे सवाल क्यों आपके मन में उठेगा कि मैं इस तरह का पैटर्न क्यों दिखा रहा हूं? तो उसकी वजह है दोस्तों, जब भी राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता बोलते हैं तो वैसी को भाजपा की बी टीम बताते हैं। आपको बयान पहले सुना देता हूं, फिर आपको पूरी लकीर दिखाऊंगा। आप ये बयान सुनिए। बीजेपी की बी ए टीम नरेंद्र मोदी आरएसएस, बी टीम केसीआर और सी टीम एमआईएम। उनसे हमेशा कहा हूं, ऐसे कितने देर तक आप करोगे ये ए टीम बी टीम? अब तो बीजेपी के बिल्कुल बी टीम हो। देख रहे हैं ना दोस्तों, और इसी वजह से ये जानने की जरूरत पड़ी, रिसर्च करने की जरूरत पड़ी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उल्टा बोल रहे हैं। असल में अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने ओवैसी का फॉर्मूला चुरा लिया है मोदी जी को हराने के लिए, और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले क्या राहुल गांधी ने ओवैसी का फॉर्मूला चुरा लिया है? 15 फॉर्मूले दिखा रहा हूं, सबूत है, ये रिसर्च के साथ आपको दिखा रहा हूं। और हर मुद्दे पर आप एक एक करके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। मैं एक एक करके टॉपिक उठाता हूं और 2 विंडो में, पूरा का पूरा वीडियो 2 विंडो में, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके, देखकर समझ सकें। आप देखिए, AIMIM ने 11 लोकसभा क्षेत्रों में बिहार के अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये 11 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, जानते हैं कौन से हैं? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं दोस्तों। और ये कौन है? सीमांचल का पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इसके अलावा दरभंगा, भागलपुर, काराकट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर। अब दूसरे विंडो में देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि कांग्रेस महागठबंधन बिहार में आरजेडी से जिन सीटों की मांग कर रही है, दावा ठोक रही है, वो भी तो यही सीटें हैं मुस्लिम बहुल्य। अब देखिए ना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बक्सर, इन सीटों की मांग कर रही है। और इनमें से अधिकांश सीटें दोस्तों सीमांचल की हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। और यही तो AIMIM ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आप खुद सोचिए ना। और एक बात और बता देता हूं, ये वही क्षेत्र है दोस्तों जहां राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार गए थे पिछले महीने। तो जो काम ओवैसी कर रहे हैं वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या फर्क है? चलिए दूसरा फॉर्मूला दिखाता हूं। सीएए का विरोध, 2 विंडो में यह भी देखिए। सीएए अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है। बताइए, जो 3 इस्लामिक देश है वहां अल्पसंख्यकों के साथ जो चीजें हो रही हैं, अगर उनको यहां मानवीय आधार पर जगह दी जा रही है तो वो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। और यही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही, विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस भी बता रही है ये मुस्लिम विरोधी है। देख लीजिए, राहुल गांधी का आपको दिखा रहा हूं मैं, ये सोच बता रहा हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब सीएए की बात आ रही है ना, तो दोनों ने जंग छेड़ दी है कि सीएए को लागू नहीं होने देंगे। आप बड़े ध्यान से इस 2 विंडो को देखिए, जहां ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे ताकि ये सीएए लागू ना हो सके।
इसको खत्म किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया, आप देख लीजिए कि तब तक इसका विरोध करेंगे जब तक ये खत्म ना हो जाए। कौन है बी? जूनियर पार्टनर टीम बी भाजपा के हैं ओवैसी, या ओवैसी के राहुल गांधी, या कांग्रेस है? आप खुद सोचिए ना। चलिए आपको चौथा फॉर्मूला दिखाता हूं, ये यूसीसी का विरोध। अब मजेदार बात समझ लीजिए, सीएए का विरोध इसलिए करते हैं कि सभी धर्मों को बराबरी के आधार पर नहीं देखा गया, यही ना है? तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों करते हैं? यहां बोलते हैं सब धर्म को एक साथ एक ही तराजू पे तौलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देंगे। और इसमें दोनों की बात है दोस्तों। आप देखिए, नथिंग बट अ हिंदू कोड फॉर ऑल, वैसे ही इसको हिंदू कोड बता रहे हैं। और आप देखिए, कांग्रेस ने भी जब यूसीसी को लेकर मीटिंग की तो रिजेक्ट कर दिया। पार्टी रिजेक्ट्स यूनिफॉर्मिटी इन ऑल लॉज, मतलब सीए में आपको बोलते हैं कि सभी धर्मों के लिए बराबर होना चाहिए, और यूसीसी में बोलते हैं सभी धर्मों के लिए बराबर नहीं होना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड भी आप देखिए। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो काम ओवैसी कर रहे हैं वही काम कांग्रेस कर रही है, जो मांग ओवैसी उठा रहे हैं वही मांग राहुल गांधी उठा रहे हैं, और छोटी छोटे मुद्दों की बात नहीं है दोस्तों। आइए फॉर्मूला नंबर 5, 2 विंडो, वन नेशन वन इलेक्शन। ओवैसी साहब विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं विल बी अ डिजास्टर फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। वन नेशन वन इलेक्शन से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कमाल करते हैं साहब। लेकिन ओवैसी साहब विरोध कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ब्रेक साइलेंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, सेज एन अटैक ऑन ऑल स्टेट्स। मतलब चुनाव हो जाए एक साथ तो राज्यों पे हमला हो जाएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? यानी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली, जो नैरेटिव बना रहे हैं। आप सोचिए, आगे बढ़िए, फॉर्मूला 6 पे आइए। 370 को हटाने का विरोध, इसमें भी दोनों की सहमति। कहां सहमति नहीं है बताइए आप मुझे। देखिए, आर्टिकल 370 मूव ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस बाय नेहरू एंड पटेल टू जे&के, सेज ओवैसी। बताइए ओवैसी साहब कहां? हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ रही है, लेकिन आर्टिकल 370 का विरोध करेंगे। और वही काम दोस्तों कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। आप देखिए ना, कांग्रेस अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन अगेंस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये डिविसिव एजेंडा है। ये रिसर्च आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, और मैं इसीलिए आपको सबूतों के साथ दिखा रहा हूं कि जो लोग कहते हैं ना, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर। आप समझिए, ओवैसी साहब बीजेपी के लिए बी टीम नहीं है, बल्कि ओवैसी की बी टीम कांग्रेस बन गई है। मैं आपको यह बता रहा हूं। और चलिए आपको फॉर्मूला दिखाऊं, फॉर्मूला 7 आइए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध आर्टिकल 370 पर। अब मैंने ये क्यों निकाला, ये 2 विंडो, आप समझिए। चलिए आप सरकार का विरोध करते हैं, कांग्रेस कर, ओवैसी साहब करेंगे, मैं मान लेता हूं पल भर के लिए। लेकिन कांग्रेस किसके लिए? आर्टिकल 370 के लिए। आप सोचिए, ओवैसी साहब बोल रहे हैं डिसअपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल 370, और कांग्रेस डिसएग्री। कांग्रेस डिफर्स विद सुप्रीम कोर्ट, सेज आर्टिकल 370 डिजर्व्ड टू बी ऑनर्ड। दोस्तों याद रखिए, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ एक आबादी को खुश करने के लिए, वोट बैंक के लिए। और इसलिए ये देखना समझना बड़ा जरूरी है। और जब मैं इतने मेहनत के साथ आपके लिए ला रहा हूं, 15 हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, बताइए कि कांग्रेस आने वाले समय में नहीं, अभी ही ओवैसी की सोच और विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। आप समझिए, ये कोई राजनीति नहीं है, कोई राष्ट्रनीति नहीं है, ये देश के खिलाफ की नीति है। आप समझिए। अब आगे बढ़िए, भारतीय न्याय संहिता का विरोध, फॉर्मूला 8 दिखा रहा हूं। न्यू क्रिमिनल बिल्स थ्रेट टू सिविल लिबर्टी, राइट्स ऑफ पीपल, ओवैसी। अब कांग्रेस का देखिए,
jurists have pointed to disastrous consequences of new criminal justice law. भैया कानून अगर बना है जो भारतीय न्याय संहिता, इसमें तो कुछ नहीं है, तो सबके लिए बराबर, कोई धर्म नहीं, जाति नहीं, क्षेत्र नहीं, कुछ नहीं, सबके लिए बराबर है। लेकिन इस मामले में भी जो वैसी कह रहे हैं वही कांग्रेस कह रही है ना। गजब चमत्कार है दोस्तों, ये चमत्कार आपको दिखा रहा हूं। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने इस एंगल से इस प्रकार की कहानियां दिखाई होंगी, कभी नहीं। और इसीलिए लोगों तक ये कहानी पहुंचनी बहुत जरूरी है। चलिए फॉर्मूला 9, दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध। आप देख लीजिए, ओवैसी ने दिल्ली सर्विसेज बिल का विरोध किया। अब चूंकि उनको भाजपा में सिर्फ सांप्रदायिकता ही दिखती है तो वो सब कुछ विरोध करेंगे, मान लिया। लेकिन कांग्रेस, भाई दिल्ली को क्या पूर्ण अधिकार मिल जाना चाहिए, जो देश की राजधानी है, जो कांग्रेस 70 साल तक शासन कर चुकी है, जिसने सारे नियम कानून बनाए, जहां शीला दीक्षित या दिल्ली कांग्रेस के नेता ये बिल्कुल विरोध नहीं करते। वो बोलते हैं कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश है तो अगर दिल्ली का प्रशासन होना चाहिए क्योंकि ये राजधानी है। लेकिन वहां पर भी आकर जो सेंट्रल लीडरशिप है, आप देखिए राहुल गांधी, केजरीवाल ने धन्यवाद कहा राहुल गांधी को, यानी जो ओवैसी कर रहे हैं वही राहुल गांधी कर रहे हैं। आगे बढ़िए, फॉर्मूला 10 में आइए, अग्निवीरों का अपमान। बताइए, अग्निवीर सेना से जुड़ी योजना है, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? कल्पना कीजिए दोस्तों, क्या पाना चाहते हैं, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। आप देखिए ना, ओवैसी साहब के लिए बीजेपी सीज अग्निवीर से चौकीदार ऑन हायर। भाई जो 5 साल तक रहेगा, अगर वो बाहर भी निकला तो 25 लाख रुपए लेकर निकलेगा, बुलंद हौसलों के साथ निकलेगा, जैसे इंटर्नशिप होती है बाकी चीजें। और राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होगी, हर नौकरी में उसके लिए आरक्षण होगा। उसको चौकीदार बता रहे हैं। और यही काम दोस्तों राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी बिग चार्ज, अब इसको अडानी से जोड़ दिया। अग्निवीरों का इतना अपमान दोस्तों, देश के लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे राहुल गांधी अग्निवीरों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। और आगे बढ़िए, फॉर्मूला 11। अब ये तो कमाल का है दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध। वी हैव लॉस्ट आवर मस्जिद नाउ, असदुद्दीन ओवैसी वार्निंग बीजेपी हिट्स बैक। अब ओवैसी साहब का जो भी रहा है पूरा का पूरा एक पैटर्न, वो विरोध करेंगे, तो सब मान के चलते हैं। उनकी वजह भी है, अब ये तो पार्टी ही मुस्लिमों की पार्टी, अब इन्होंने तो ऐसी एंगल ले रखी है। लेकिन कांग्रेस, अरे भाई जो राम मंदिर का ये भूमि है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को मिला है ना। इसमें तो केंद्र सरकार को इन्वॉल्व किया गया, भारत सरकार को इन्वॉल्व किया गया कि आप बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो। और तब जाकर के राम मंदिर का विरोध करते हैं, इनॉग्रेशन का विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी फंक्शन, राहुल गांधी ने कहा है श्री राम तो सबके है ना, ये लोग तो काल्पनिक बता चुके हैं। लेकिन राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आमंत्रण ठुकरा दिया दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का फंक्शन है, शर्म आनी चाहिए। यही मैं बोल रहा हूं कि जो ओवैसी कह रहे हैं वही राहुल गांधी कह रहे हैं, जो सोच और विचारधारा ओवैसी की है वही राहुल गांधी की है। ये ओवैसी की बी टीम है, असल में ये बता रहा हूं। आगे बढ़िए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ओवैसी साहब कहते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने बनाया? संसद ने बनाया। और माने कुछ और, अच्छा कोर्ट के जरिए हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि सरकार फैसला सुनाती है, कोर्ट सुनती है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है या नहीं आता है ये मामला, और तब भी ये उलाहना देते हैं। लेकिन जब सीए की बात कीजिए जो संसद ने पारित किया है, तो वैसी साहब कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं वो आपको अभी दिखा नहीं रहा, मैं ये बोल रहा हूं
कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये विरोध करते हैं। कोई भी मामला होता है ये बोलते हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दुरुपयोग है, और कांग्रेस भी वही कह रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर देखिए तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ एक प्रकार से अन्याय है, इसके खिलाफ मामला चल रहा है। और जब संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया तो कांग्रेस ने विरोध किया। यानी जो ओवैसी कह रहे वही कांग्रेस की सोच, ये दिखा रहा हूं। और एक आइए देखिए फॉर्मूला 13, हिजाब का पुरजोर समर्थन। पूरी दुनिया, इस्लामिक देशों में भी दोस्तों हिजाब पे बैन किया जा रहा है स्कूल कॉलेजेस में। क्या आप स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते हिजाब पहनकर? ये इस्लामिक देशों की कहानी। लेकिन ओवैसी साहब अपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये तो आपको पता है। वो तो सब कट्टरपंथियों वाली जो मांग है वही करते हैं। उनको तो जब हाईकोर्ट ने भी फैसला सुनाया बैन पर तो वो सहमत नहीं थे। लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया, राहुल गांधी को क्या हो गया? राहुल गांधी दोस्तों खुलकर हिजाब के समर्थन में उतर आए। बोले स्कूल कॉलेज में हिजाब जरूरी है, मतलब जो पहनना चाहे पहने दीजिए, फिर स्कूल ड्रेस की क्या जरूरत, फिर तो कोई कुछ भी पहन के आ जाएगा। तो ये है सोच, आपको समझ में आएगा। अब ये तो कैसी मांग है आप खुद अंदाजा लगाइए ना। और आगे बढ़िए, देखिए 3 तलाक। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए तो एक कितना बड़ा अन्याय है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण के पुरजोर पक्षधर रहे हैं, खत्म किया। ओवैसी साहब को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने विरोध किया। और राहुल गांधी, बताइए देश को कहां ले जाना चाहते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब ये सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक को खत्म कर देंगे, कानून को। दोस्तों ये इतना बड़ा खतरा है इस देश के लिए। आप सोचिए, ये पार्टी इतना बड़ा खतरा बन चुकी है, ये क्या क्या करेगी। ये आर्टिकल 370 को बहाल करेगी, ट्रिपल तलाक कानून खत्म करेगी, क्या क्या करेगी आप सोचिए। जरा सा भी इधर उधर अगर फंस गए तो ये क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक और फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं, 15वां नंबर, ईडी सीबीआई पर आरोप। कांग्रेस के राज में ईडी सीबीआई को क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई को तोता कहा। आज सब पर मुहर लगती है कि जो ईडी कर रहा है सही कर रहा है, सीबीआई जो कर रही है वो सही कर रही है। और ये नैरेटिव देखिए, ओवैसी की पार्टी कह रही है कि सिर्फ विपक्ष पर ये कार्रवाई करती है, और वही काम, वही नैरेटिव राहुल गांधी भी फैला रहे हैं। आप सोचिए। तो ये सारी कहानियां दोस्तों इसलिए मैंने दिखाई क्योंकि आज जब लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना हक है, मायावती ने खड़ा किया, सबने खड़ा किया, ओवैसी को भी लड़ने का हक है। उन्होंने बिहार में जितने उम्मीदवार खड़े किए उसमें अधिकतर जीत गए, और ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ओवैसी के फॉर्मूले को राहुल गांधी ने चुरा लिया है, कांग्रेस ने चुरा लिया। और कांग्रेस की इस समय स्थिति ये है, अगर वैचारिक रूप से बात करें, विचारधारा के दृष्टिकोण से, तो कांग्रेस ओवैसी की पार्टी की बी पार्टी बन गई है, जूनियर पार्टनर बन गई, पूरा का पूरा फॉर्मूला चुरा लिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं, आप किस प्रकार इसे देखते हैं, अपने बयान, अपने जो कमेंट है जरूर कीजिए, बताइए। और इसी तरह मैं बनाता रहूंगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं साथियों कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए, और ये बेल आइकन ये भी दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।